कि मार्केट बहुत ऊपर जाता है पर वो गैप भरने को आता है और वो फिर से गैप भरने नीचे आएगा। जब भी मार्केट में कोई सडनली न्यूज़ आती है या फिर कोई किसी कंपनी का रिजल्ट आता है या कुछ भी होता है तो यूजुअली मार्केट शॉक्स में ऐसे गैप्स आते हैं। ये टाइप के जो गैप्स है ब्रेकआउट वाले ये इतने जल्दी फिल नहीं होते। तो एग्जॉशन गैप एक ऐसा गैप है यूजुअली जो पहले रन अवे गैप ही होता है, लेकिन जब भी वो फेल होता है फिर हमें पता चलता है कि ये एग्जॉशन गैप बन गया है। तो एग्जॉशन गैप यूजुअली रन अवे गैप का फेलियर होता है। स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है, अभी यहाँ से गैप में कुछ ज्यादा इंटेंसिटी बनना बहुत डिफिकल्ट है और ऐसे गैप यूजुअली फिल हो जाते हैं। इससे बोलते हैं ब्रेक अवे गैप और रन अवे गैप इतने जल्दी फिल नहीं होते। एग्जॉशन गैप और कॉमन गैप्स। हाय, मेरा नाम संकेत है और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो बेसिकली गैप्स के ऊपर है। ये बहुत टाइम मुझे क्वेरीज आती है कि गैप्स जो है वो यूजुअली बहुत फेल हो जाते हैं क्या, कि मार्केट बहुत ऊपर जाता है पर वो गैप भरने को आता है और वो फिर से गैप भरने नीचे आएगा। तो ये मैं बहुत टाइम लोगों से सुनता हूँ और मैंने सोचा कि आज के वीडियो में मैं ये चीज क्लियर करूँ कि गैप्स तो है लेकिन गैप्स भी अलग अलग टाइप्स के और अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। तो ऐसे कौन से कैटेगरी के गैप्स होते हैं जो यूजुअली फिल हो जाते हैं और ऐसे कौन से कैटेगरी के गैप्स है जो कभी कभार फिल नहीं होते। सो लेट्स सी दिस इन डिटेल और समझते हैं कि एग्जैक्टली कौन से टाइप के गैप्स होते हैं और उसपे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो चार्ट्स पे आते हैं गैप्स। आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी कोई प्राइस उसके ओपन हाई लो या क्लोज से एग्जैक्टली दूर होते हैं, दो कैंडल्स एक दूसरे को प्राइस ओवरलैप नहीं करते और उनके बीच में जो वैक्यूम है, जो लेयर पूरा ओपन दिख रहा है, वो बेसिकली गैप होता है। तो जब भी मार्केट में कोई सडनली न्यूज आती है या फिर कोई किसी कंपनी का रिजल्ट आता है या कुछ भी होता है तो यूजुअली मार्केट शॉक्स पे ऐसे गैप्स आते हैं और ऐसी चीजें मार्केट में जिसके ऊपर बात होती है वो ये है कि गैप अगर आया है तो बस अभी ये गैप को फिल करने आएगा ही, ये गैप को भी फिल करेगा, वो गैप को भी फिल करेगा। सो वी आर ऑलवेज वेटिंग दैट गैप विल बी फिल्ड एंड वी हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। बट कौन से वाले गैप्स जो है वो ज्यादा फिल होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज बिफोर इवन गोइंग देयर पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप के और कैटेगरी के गैप्स है मार्केट में। एक सेकंड के लिए हम स्क्रीन को हाइड करते हैं। यस, तो गैप जो है इसमें चार तरीके के गैप होता है। एक होता है ब्रेक अवे गैप, फिर दूसरा होता है रन अवे गैप, RUN, रन अवे गैप। उसके बाद में होता है एग्जॉशन गैप और एक होता है कॉमन गैप। ओके, सो ब्रेक अवे गैप एक ऐसा गैप है जब भी किसी एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत होने वाली होती है तभी यूजुअली ये ब्रेक अवे गैप आता है और ये गैप्स ना इतने जल्दी भरते नहीं है क्योंकि वहां से ही वो ट्रेंड की शुरुआत होती है। दूसरा होता है रन अवे गैप जो फिर भी थोड़ा लेस डिफिकल्ट है फिलअप होना क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जब एक मोमेंटम में आ जाता है तभी रन अवे गैप आता है। तो ये ट्रेंड के एकदम स्टार्टिंग में आता है, ये ट्रेंड के एकदम मिडल में आता है, मतलब बीच में आता है। और एग्जॉशन गैप एक ऐसा गैप है जो यूजुअली फिल हो जाता है, जल्दी फिल हो जाता है और ये ट्रेंड के हमेशा खत्म होने पे मींस ट्रेंड के एंड में आता है। और चौथा है कॉमन गैप जो फिल होते ही रहते हैं यूजुअल लेवल पे बिकॉज वहां पे कोई ट्रेंड नहीं होता है। जब भी मार्केट साइडवेज रेंज में होता है तभी ये गैप्स बहुत आते हैं और ये गैप्स को कॉमन गैप्स बोलते हैं। तो पहले चार कैटेगरी में गैप्स है और लास्ट के जो दो कैटेगरी एग्जॉशन गैप है और कॉमन गैप है वहां पे यूजुअली ये गैप्स बहुत फिल होते हैं। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्रेक अवे गैप दिखता कैसा है और क्यों वो ज्यादातर फिल नहीं होता है। सो लेट्स गो एंड सी फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रेक अवे गैप। तो मैंने आपको जैसे बताया किसी भी ट्रेंड के स्टार्टिंग में ये डेवलप होता है, मीन जब भी कोई स्टॉक बड़ा ब्रेक थ्रू या ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट होता है तभी वो गैप फॉर्म करता है। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ कोटक बैंक। अगर हम कोटक का चार्ट देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देयर वाज अ ह्यूज कंसोलिडेशन विच वाज देयर। और अगर मैं हाई टू हाई ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ये ब्रेकआउट की कैंडल है और आपने देखा ब्रेकआउट के नीचे गैप खुला है, राइट। तो जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करने के टाइम पे अगर गैप ओपन करता है ना तो इस टाइप के गैप्स को ब्रेक अवे गैप्स बोलते हैं। ब्रेक अवे ब्रेकआउट करके वो जा रहा है ऊपर। तो ब्रेक अवे गैप्स यूजुअली ऐसे गैप होते हैं जहां से किसी भी एक लंबे मूवमेंट या ट्रेंड का
स्टार्ट होता है। ये टाइप के जो गैप्स है ब्रेकआउट वाले, ये इतने जल्दी फिल नहीं होते। तो अगर आपने ये ट्रेड में ऐसा सोचा है कि बस मैं भी बेच दूं और ये कल गैप फिल करने आएगा, तो यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है। देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गैप फिलिंग। ऐसे नहीं कि गैप फिल ही नहीं होता है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो जो स्टॉक्स ब्रेकआउट देते हैं और तभी गैप है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे गैप्स यूजुअली फिल इमीडिएटली नहीं होते हैं। और एक एग्जांपल हम लेते हैं ब्रेकअवे गैप का। आई होप आपको एक समझ में आया जिस के ब्रेकअवे गैप करता है, ब्रेकआउट देता है। लेट्स लुक एट रिलायंस। तो रिलायंस में अगर आप इसके चार्ट में यहाँ पे देखोगे ओपन में, सो यहाँ पे वी हैड अ ब्रेकआउट फ्रॉम डबल बॉटम। तो जब भी ऐसे डबल बॉटम का ब्रेकआउट और फिर रन थ्रू आता है, तो देन ब्रेकआउट होने के बाद गैप है। तो ऐसे टाइम पे यूजुअली जब भी मूव आते हैं, तो फिर कंटिन्यूड मूवमेंट आती है, राइट। सो ऐसे गैप जो ब्रेकआउट के आसपास है ना, वो सब गैप्स इतने जल्दी फिल नहीं होते। यूजुअली ब्रेकअवे गैप में ऐसा होता है कि गैप आपको नीचे के साइड में जाए, लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद भी अगर एक आध कैंडल में ऊपर जाए तो इट्स ओके, ठीक है। सो दैट इज हाउ बेसिकली इट लुक्स लाइक। एंड इसके बाद में जो दूसरा होता है उसे रन अवे गैप बोलते हैं। अब ये वाले गैप भी मोर और लेस इट वाज क्लोज टू अ रन अवे गैप, बट लेट्स सी हाउ रन अवे गैप लुक्स लाइक। सो ये हीरो मोटर का चार्ट हमारे सामने है। यहाँ पे वी हैड अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, एंड इसका जो टारगेट है वो भी लंबा है। तो ब्रेकआउट के बाद में इसका टारगेट भी सेट किया, और आप देखोगे रन अवे गैप हमेशा, मैंने जैसे बताया, इन बिटवीन आता है। सो दिस इज इन बिटवीन द ट्रेंड, मतलब चालू गाड़ी में बीच में गैप आता है। और जब भी ऐसे गैप आते हैं, तो उसके बाद भी उसका मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता रहता है। तो ये गैप्स को भी फिल करना समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड रन अवे गैप। और रन अवे गैप का एक खासियत है, रन अवे गैप का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लैग पैटर्न जैसा है। जैसे फ्लैग यूजुअली 50% रैली होने के बाद आता है, वैसे ही रन अवे गैप भी तब भी आता है जब भी 50% रैली हो चुका है, और गैप के बाद में जब भी दूसरा सेम टू सेम मूवमेंट कंटिन्यू होता है। सो रन अवे गैप्स बेसिकली आर आल्सो कॉल्ड मेजरिंग गैप्स। इससे आपको टारगेट भी पता चलता है। अगर नीचे के सेल में रन अवे गैप रहेगा, तो फिर वो उतना ही नीचे टूटता है। तो अगर आपको किसी भी ब्रेकआउट के बाद में कोई गैप दिखता है फॉलो थ्रू में, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट इट कैन टर्न इनटू अ रन अवे गैप, एंड इट कैन स्टार्ट द रैली स्पीड फ्रॉम दैट, ओके, मतलब इन अ वेरी स्पीडी मैनर। तो इसे बोलते हैं रन अवे गैप। अभी हम आते हैं रन अवे गैप के बाद में, लेट्स कम टू अनदर गैप विच इज कॉल्ड एग्जॉशन गैप। बाय द वे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं रन अवे गैप का। सो सी दिस, देयर इज आल्सो ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद में आपने नोटिस किया यहाँ पे एक छोटा सा गैप खुला है। ये कैंडल का हाई और लो टच नहीं हो रहा है एक दूसरे को। सो दिस इज अ गैप। इतना छोटा भी गैप आता है, और वो भी रन अवे गैप ही है, बिकॉज ब्रेकआउट के बाद में एक सस्टेन रैली के बाद आया। तो ब्रेकआउट के बाद जब एक सस्टेन रैली के बाद ऐसा आपको दिखता है, तो देन इट इज कॉल्ड अ रन अवे गैप। तो रन अवे गैप भले कितना छोटा हो, लेकिन उसकी एक आदत है कि जितना वो नीचे से रैली करके चला है, उतना वो फिर से वो गैप के बाद रैली करके ऊपर जाना है। मोर और लेस यू कैन सी 90% ऑफ द थिंग द प्राइस हैज ऑलरेडी प्रिंटेड ऑन द अपसाइड। सो दिस इज हाउ बेसिकली रन अवे गैप्स यूजुअली वर्क लाइक। तो एक हो गया एग्जिस्टिंग रैली में आना। अभी हम बात करते हैं एग्जॉशन गैप की। तो एग्जॉशन गैप एक ऐसा गैप है यूजुअली जो पहले रन अवे गैप ही होता है, लेकिन जब भी वो फेल होता है, फिर हमें पता चलता है कि ये एग्जॉशन गैप बन गया है। तो एग्जॉशन गैप यूजुअली रन अवे गैप का फेलियर होता है। बट इसको पकड़ने का तरीका है, वो ये है कि मान के चलो कि अगर आपका जो प्राइस है वो एक डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। सो लेट्स से आई एम ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि प्राइस जो है उसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से जा रही है, और आपको दिखता है कि यहाँ पे गैप है और प्राइस रेजिस्टेंस को टच करी है। जब भी ऐसे सिचुएशन में अगर आपको दिखे कि नीचे में कोई गैप खुला है, ये वाले जो गैप्स है वो इमीडिएटली फिल होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी ओवरबॉट होगा। उसकी आरएसआई ओवरबॉट में होगी, वो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आ चुका है, ऑलरेडी इतना रैली कर चुका है, तो उतनी इंटेंसिटी फिर बचती नहीं है। और ऐसे टाइप के गैप्स जो है ना, वो बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। तो अगर आपको गैप फिल करने के आइडिया से अगर कोई ट्रेड लेना है, तो आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो कि मेक श्योर इट यू आर लुकिंग एट एन एक्सॉशन गैप, फिर वो ऊपर हो या नीचे हो, बिकॉज एक्सॉशन गैप यूजुअली कहीं पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आते हैं और गैप डाउन होता है, तो तुरंत वो गैप यूजुअली फिल होता है। सो लेट मी शो एन एग्जांपल फॉर दैट। सो लेट्स गो टू अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट। यहाँ पे ट्रेंड लाइंस को प्लॉट करते हैं। वी हैव अ ट्रेंड लाइन ओवर हियर, देन वी हैव अ ट्रेंड लाइन ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, उसके पीछे भी बहुत सारे हाईज एंड लोज है। सो वी आर सी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस ऑन द वे। अभी आपको जब भी दिखता है कि प्राइस ऐसे लेवल पे आके रुका है, और फिर अगर आपको दिखे कि यहाँ पे गैप खुला है नीचे, ये जो गैप्स है, ये सब गैप्स यूजुअली बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मूव में आ चुका है। तो वहां से वो गैप को रख के मेजर्ड मूवमेंट देना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्राइस, एंड दैट इज वाई यूजुअली रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे अगर कोई प्राइस आता है, तो रन अवे गैप के बदले एक्सॉशन गैप में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रेक अवे गैप। ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया जस्ट और भागा।
right? So that is how you can analyze कि this gap can be filled very easily. Let's see one more example. अडानी पोर्ट्स में एक ऐसा एग्जांपल है डेली चार्ट में, जहाँ पे ये बॉटम बनी है और आप देखोगे इमीडिएटली ना प्राइस ने नेक्स्ट डे से ही गैप फिल करना स्टार्ट कर दिया। देयर वाज अ ह्यूज गैप डाउन, राइट? गैप फिल हो गया, इतना फास्ट गैप फिल हो गया, उसका रीजन ये है कि पीछे के साइड में एक बहुत ही परफेक्ट डिमांड जोन है। तो प्राइस ने जैसे ही डिमांड ज़ोन को हिट किया और वो ऑलरेडी अगर आप आरएसआई डाल के देखोगे तो आपको ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिखेगा। लेट्स पुट आरएसआई एंड दिस इज आरएसआई इन फ्रंट ऑफ अस एंड आरएसआई ही 30 के नीचे है। स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है। अभी यहाँ से गैप में कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी बनना बहुत डिफिकल्ट है और ऐसे गैप यूजुअली फिल हो जाते हैं। इससे बोलते हैं एग्जॉशन गैप। सो व्हेन यू वांट टू ट्रेड अ गैप तो मेक श्योर कि आप उसे किसी अच्छे टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस के साथ देख रहे हो तो आपको बहुत आसान पड़ेगा ये समझने के लिए। तो ऐसे आप गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो फिल हो सकते हैं और जो फिल नहीं होने वाले। मैं आपको एक कॉमन गैप भी दिखा देता हूँ। कॉमन गैप मीन्स स्टॉक जब भी साइडवेज रेंज में है तभी आपको उसमें बहुत सारे गैप्स बनते दिखेंगे और वो सब गैप्स यूजुअली बहुत इमीडिएटली फिल हो जाते हैं। सो लेट्स गो एंड सी द सेम थिंग इन इन्फोसिस बिकॉज़ इन्फोसिस यूजुअली साइडवेज में काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं इतने टाइम से। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप था, गैप के बाद आने के बाद इमीडिएट फिल, फिर बाद में यहाँ पे गैप था, इमीडिएट फिल, फिर इसके बीच में गैप था, इमीडिएट फिल, यहाँ पे भी गैप था, इमीडिएट फिल, सबके सब गैप्स को फिल करने आ रहा है। तो क्यों घड़ी-घड़ी गैप फिल करने आ रहा है? बिकॉज़ वहाँ पे कोई ट्रेंड है ही नहीं। पर अगर ट्रेंड होता तो इतना जल्दी से गैप को फिल नहीं करता। सो बिकॉज़ इट इज़ अ साइडवेज मार्केट, व्हाटएवर गैप्स दैट यू सी इन साइडवेज दे आर ऑल कॉमन गैप्स और कॉमन गैप भी इतना ही फास्ट फिल होता है। तो ये बेसिकली एक आइडिया है कि कौन से टाइप के गैप्स होते हैं। अलग-अलग टाइप के कैटेगरी के गैप्स हैं। आई होप आपको एक इसमें से एक अंडरस्टैंडिंग मिला कि कौन से टाइप के गैप्स के फिल होने के चांसेस ज़्यादा है। सो जस्ट टू गिव अ रिकैप, ब्रेकअप गैप और रनर गैप इतने जल्दी फिल नहीं होते हैं। एग्जॉशन गैप और कॉमन गैप्स बहुत जल्दी फिल होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ गैप मेक श्योर कि आप वो गैप को कहाँ पे देख रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको गैप्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जानने मिली। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो। हम फिर से हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे।